अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं गुल स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में मैं फ्रंट ओपन ए लाइन कुर्ते की कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी। ये फैब्रिक हमारा 2.5 मीटर है, जो जनरली हमारे 3 पीस सूट आते हैं। 2.5 मीटर बॉटम, 2.5 मीटर कुर्ता। तो आज इसी से हम फ्रंट ओपन ए लाइन कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो देखिए, मैंने फैब्रिक को इस तरह से, सिंगल फैब्रिक है हमारा, इसको मैंने चौड़ाई में ऐसे डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। तो इस कुर्ती को कटिंग करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। एक पार्ट हम इस साइड से निकालेंगे और दूसरा पार्ट हम दूसरी साइड से निकालेंगे। इसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं जो इसके स्लिप्स है वो बिना जोड़ के हमारी बन जाएं। तो इस तरीके से सूट कटिंग करने के लिए हमें ये ध्यान देना होता है कि हमारे सूट का जो प्रिंट है वो एक साइड को नहीं हो। तो एक साइड को अगर प्रिंट होगा तो हमारा एक साइड का प्रिंट उल्टा हो जाएगा और एक तरफ का सीधा। तो देखिए, यहाँ पर जनरली हम क्या करते हैं कि जो खुली वाली साइड होती है यहाँ से हम अपने शोल्डर की मार्किंग करते हैं, लेकिन जो तरीका मैं यूज़ करूँगी उसमें यहाँ से खुली वाली साइड से हमारा दामन बनेगा और शोल्डर हमारे यहाँ ऊपर यहाँ से बनेंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी लेंथ की मार्किंग करनी है। तो जितनी भी आपकी लेंथ हो आप उसकी मार्किंग करेंगे और प्लस सिलाई का मार्जिन उसमें ऐड करेंगे। हमारी कुर्ती की लेंथ है 42, प्लस उसमें करेंगे हम 2 इंच मार्जिन। तो यहाँ पर मैंने 44 इंच पर मार्क किया है। हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाता है और 1.5 इंच नीचे। तो इस कुर्ती में हमारा कॉलर लगेगा, तो हमारा शोल्डर का साइज़ यहाँ पर 14 इंच है, तो 14 का हाफ 7 हुआ। लेकिन हम यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि हमारे कुर्ते में हाफ इंच शोल्डर ज़्यादा रखा जाता है और 1 इंच मैंने बैक साइड को एक्स्ट्रा रखा है। पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। आर्म होल लेंथ रहेगी हमारी 7 इंच। तो ये कुर्ती हमारी मीडियम साइज़ की है। इस कुर्ती का मेजरमेंट कुछ इस तरीके से है। तो 7.5 इंच यहाँ पर हम इसी तरह से मार्क करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पर चेस्ट साइज़ की मार्किंग करेंगे। तो जो बॉडी से मेजरमेंट था वो हमारा 36 था। 2 इंच की हमने लूजिंग ऐड की तो वो 38 हो गया। 38 का 1/4 यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। और जो इसकी वेस्ट यानी कमर की जो लेंथ है वो है 15 इंच। तो यहाँ पर हम 15 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और जो इसकी हिप लेंथ है वो 21 इंच है। हाफ इंच उसमें ऐड करने के बाद 21.5 यानी 21.5 इंच पर इस तरह से हम मार्क करेंगे और यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। कमर का साइज़ है हमारे यहाँ पर 32 का 1/4 होता है 8 इंच। और इसमें हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड की, तो यहाँ पर हमें हाफ इंच और मार्क करना है, यानी 8.5 इंच पर मार्क करना है। और हिप साइज़ है हमारा 42, उसमें हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड की है, तो 44 का 1/4 है, यहाँ पर 11 इंच पर हमने मार्क किया है। इसका दामन हमें हल्का सा ए लाइन शेप में बनाना है, ज़्यादा ए लाइन नहीं रखना है। आप चाहें तो इसके दामन का साइज़ ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 15 इंच पर मार्क किया है और यहाँ से हम ये सीधा स्केल लेंगे और इस तरह से मार्क करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सिलाई मार्जिन भी ऐड करना है। तो हिप साइज़ से मैंने आगे 1.5 इंच मार्क किया और इस तरह से हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। और ऊपर मार्क करने के लिए हमें थोड़ा ये कर्व वाला स्केल की ज़रूरत होती है। इसमें थोड़ी सी देखिए गोलाई है, तो इस तरह से हम मार्क करेंगे और स्केल को इस तरह से हम पलट लेंगे। नीचे की साइड में भी हमें हल्की सी गोलाई की ज़रूरत होती है और इसी से हम अपनी सिलाई मार्जिन भी इसमें ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से देखिए इसके आर्म होल की शेप देंगे कुछ इस तरह से, हल्की सी गोलाई की शेप हमें इसमें रखनी है। और जो इसके शोल्डर स्लोप है उसको हम डाउन करेंगे 1 इंच, क्योंकि ये हमारी कॉलर वाली कुर्ती है। और नेक इसकी जो चौड़ाई रखनी है वो यहाँ पर हम रखेंगे 3 इंच। और स्केल से इस तरह से हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। और बैक साइड को इसको हमें 1 इंच बढ़ा के कटिंग करना है, क्योंकि ये हमारे बैक पार्ट है। तो ये इस तरह से हमने मार्क कर लिया है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमारा ये बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब यहाँ से हमारा ये बैक पार्ट कट हुआ है और देखिए यहाँ से ये ओपन है हमारे पास फैब्रिक। इसको घुमाकर इस तरह से हम सेट कर लेंगे। और ये फ्रंट ओपन बनाएंगे तो ये मेरी साइड जो है ये बंद वाली साइड नहीं है, खुली वाली साइड है। खुली वाली साइड से हम यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी प्लेकेट बनेगी। तो यहाँ पर जो मार्जिन रखेंगे हम 2.5 इंच रखेंगे और स्केल से इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
और जब हमारा ये बैक पार्ट है इसके ऊपर सेट करेंगे। ये जो हमने 2.5 इंच पर मार्क किया है इसके आगे बैक पार्ट को रखेंगे, यानी 2.5 इंच हम छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें सेट करना है कि हमारा ये कम ज़्यादा से ज़्यादा फैब्रिक हमारा बच जाए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हमारा थोड़ा सा ये फैब्रिक कम है, क्योंकि ये हमारा ये सिलाई में निकल जाएगा। और अगर हम इसको ज़्यादा इस तरह से नीचे को कर लेंगे बैक पार्ट को, तो नीचे स्लीव्स का कपड़े की लेंथ हमारी थोड़ी कम रह जाएगी। तो कोशिश करेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा और ऊपर इस तरह से हम ले लें, जिससे कि हमारा नीचे की साइड में ज़्यादा से ज़्यादा फैब्रिक बच जाए। तो यहाँ से देखिए मैंने इस तरह से इसको सेट किया है कि 2.5 इंच आगे बढ़ाकर हमने ये बैक पार्ट रखा है, और यहाँ से ये थोड़ा सा अंदर की साइड है यहाँ पर कटिंग। तो हम फ्रंट पार्ट की जो डीप कटिंग करते हैं वहाँ से हमारा ये निकल जाएगा, और सिलाई हमारा यहाँ पर आएगी। तो यहाँ से थोड़ा कम है तो ये भी हमारी सिलाई में आ जाएगा। तो अभी हम बैक पार्ट के बराबर ही कटिंग कर लेते हैं, बाद में हम इसको फ्रंट पार्ट से कट करके निकाल देंगे। कॉलर वाली कुर्ती में बैक पार्ट हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग होता है। और देखिए यहाँ पर ए लाइन होने की वजह से कॉर्नर हमारे लटकते हैं, तो लगभग 1 इंच ऊपर इस तरह से मैंने स्केल को रखा है। और यहाँ से हमें हल्की सी गोलाई की शेप देनी है इस तरीके से। और यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे। जब हम ये सिलाई करते हैं फिटिंग वाली तो इससे हमें आसानियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पर तीनों जगह पर इस तरह से मैंने कट लगा लिए हैं। अब बैक पार्ट को हम हटा देंगे। अब यहाँ पर स्केल से ये मार्क कर लेंगे, जो हमारा फ्रंट पार्ट 1 इंच डाउन रहता है, बैक पार्ट एक्स्ट्रा होता है, तो फ्रंट से ये 1 इंच कपड़ा इस तरह से हम कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पर दोबारा स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमें फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है। तो ऊपर हमने 7.5 इंच इसका शोल्डर का साइज रखा था, तो 7.5 इंच नीचे इस तरह से मार्क करने के बाद इसको इस तरह से सीधा मार्क कर लेंगे। और यहाँ से लगभग मैंने 1.5 इंच इस तरह से तिरछा रखा है स्केल को, और यहाँ से एकदम सेंटर से इसकी शेप देंगे इसके आर्म होल की, और इसकी इस तरह से हम फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आर्म होल का साइज़ कितना बनता है। तो यहाँ पर सिलाई मार्जिन यहाँ छोड़ देंगे हम 0.25 इंच, और यहाँ पर ये 8.5 इंच बनता है। तो 8.5 इंच का डबल होता है यहाँ पर 17 इंच। तो आर्म होल का साइज़ हमारा राउंड में रहेगा 17 इंच। तो ये देखिए नीचे हमारा ये फैब्रिक बचा है, ठीक है। तो ये डबल फैब्रिक है हमारा। अब इसकी लेंथ चेक करते हैं। तो यहाँ पर इसकी लेंथ बन रही है 22.5 इंच। इसमें फैब्रिक में थोड़ी कान भी है, तो वो भी हमें निकाल देनी है। तो इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड करके हम बिछा लेंगे। और चौड़ाई में यहाँ पर हमारा ये 9.5 इंच इस तरह से मैंने फोल्ड किया है। और ऊपर से थोड़ी कान है, इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसको कट करके निकाल देंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच डाउन इस तरह से मार्क करेंगे आर्म होल बाजू लेंथ की, और यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम स्लीव्स की भी लेंथ मार्क कर लेते हैं। तो देखिए हमारे स्लीव्स की रेडी लेंथ है यहाँ पर 21 इंच, तो 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। नीचे हमारी कान है, तो फोल्ड करने के लिए फैब्रिक हम अलग से लगा लेंगे। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो स्लीव्स की जो हमारा राउंड बनता है वो 17 इंच बनता है, उसका हाफ यहाँ पर 8.5 इंच पर हमें मार्क करना है। तो देखिए जहाँ पर ये हमने मार्क किया है वहाँ तक हमें इसको इस तरह से सीधा रखना है इंची टेप को, और नीचे इस तरह से गोलाई में देखना है। तो जहाँ पर हमारा 8.5 इंच आ रहा है वहाँ पर इस तरह से हम मार्क कर लेंगे, बल्कि 1/4 इंच और ज़्यादा ही आपको रखना है। यहाँ पर देखिए मैंने 9.25 इंच यहाँ पर मार्क किया है, और इस तरह से हमारा ये 7.5 इंच आ रहा है। और इस तरह से हम इसकी स्लीव्स की शेप देंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर सेंटर में हम मार्क करेंगे, और 1/2 इंच अंदर की साइड को मार्क करेंगे। और यहाँ पर फ्रंट स्लीव्स में जो हमारा डाउन कटिंग की जाती है उसकी मार्किंग करेंगे कुछ इस तरीके से। और नीचे जो हमारी इसकी ओपनिंग रहेगी स्लीव्स की वो 5 इंच रहेगी। 1 इंच हम यहाँ पर सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे, और ये थोड़ा कर्व वाला स्केल लेंगे, हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर ये सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे।
तो इस स्लीव्स की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ कटिंग शेयर की है, इसकी स्टिचिंग वीडियो देखनी है तो आप मेरे दूसरा जो फर्स्ट चैनल है गुल स्टिचिंग, उसके चैनल पर मैं इसकी वीडियो अपलोड करूँगी। तो आप उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये मेरा सेकंड चैनल है और मेरा फर्स्ट चैनल है गुल स्टिचिंग, तो वहाँ पर इसको आपकी स्टिचिंग की वीडियो मिलेगी। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे हमारी सभी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।